Dear students, today I am discussing about fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका नाम क्यों है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इसका नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस है। ये देख रहे हो घड़ी के शेप का 1 2 3, ठीक है। इसको कॉलम कहेंगे या फ्रैक्शंस कहेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये सेपरेट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, इसीलिए इसको बोला गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या किया जा रहा है इसमें, ठीक है। एक देखो स्टैंड लिया गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे ये देखो सैंड बाथ है, सैंड बाथ के ऊपर राउंड फ्लास्क है, ठीक है। राउंड फ्लास्क से डिफरेंट कॉलम को अटैच किया हुआ और इसी से कंडेंसर जोड़ा हुआ है, ठीक है, कंडेंसर। अब इसमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को ले लो, चाहे बेंजीन टोल्यूइन के मिक्सचर को, यानी ऐसा लिक्विड्स, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम से कम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहे, उसी को, ठीक है। तो बेंजीन और टोल्यूइन के बीच है। बेंजीन का लगभग 80 डिग्री सेल्सियस है और टोल्यूइन का 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फ्लास्क में लेंगे बेंजीन और टोल्यूइन को, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पे क्या देखते हैं कि जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, लोअर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, जब हीट करेंगे तो वो बॉयल करना शुरू करेगा, ठीक है। अब बॉयल शुरू करेगा तो बॉयल होने के बाद जो है यहाँ से वोलेटाइल होगा। अब वोलेटाइल होके कंडेंसर के माध्यम से, ठीक है, कंडेंस होके रिसीवर में जमा हो जाएगा। यानी बेंजीन टोल्यूइन है तो हम हीट करेंगे तो बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस पे वोलेटाइल हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट। फिर यहाँ से आएगा यहाँ, फिर कंडेंस होके यहाँ पे रिसीवर में जमा हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। उसके बाद टोल्यूइन बच गया। टोल्यूइन को भी चाहेंगे तो अभी इस रिसीवर को हटा देंगे, दूसरा रिसीवर लाके यहाँ रख देंगे। फिर टोल्यूइन को गर्म करेंगे, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस आएगा तो फिर वो जो है वोलेटाइल होगा, फिर यहाँ रिसीवर में आके वो जमा होगा। अच्छा, यहाँ देखो 3 कॉलम है, क्यों है, इसलिए कि कभी कभी प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है। अब जैसे पेट्रोलियम 6-7 प्रोडक्ट है, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोलियम ईथर है। तो जब 8-10 गो रहता है, 4-5 गो, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कॉलम की आवश्यकता होता है, ठीक है। इसी में भी जमा हो जाता है, एक देखो इसमें जमा होगा, फिर दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें मैंने इसको अटैच करते चल जाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन वोलेटाइल होगा, यानी वेपर में कन्वर्ट, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इस विधि से हम बेंजीन और टोल्यूइन के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं या पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये इस मेथड को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सभी बच्चे इस मेथड को देखो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो इस वीडियो में मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझाने का प्रयास किया, ठीक है। थैंक यू।